गंगा के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था, जिसका नाम सोम था। सोम एक भिक्षु था, लेकिन उसकी स्थिति अन्य भिक्षुओं से अलग थी। वह हमेशा जीवन की कठिनाइयों से त्रस्त रहता था और अपनी निर्धनता से परेशान था। वह मानता था कि उसकी दुर्दशा उसके भाग्य का परिणाम है और उसे अपने जीवन में कोई भी सुधार संभव नहीं लगता था। गांव के लोग सोम को अच्छी तरह से जानते थे। वे उसकी कठिनाइयों और निर्धनता के बारे में अवगत थे, लेकिन वे भी इस विचार से सहमत थे कि यह सब भाग्य का खेल है। कुछ लोग उसे दान देते थे, कुछ उसे अनदेखा करते थे और कुछ उसकी स्थिति का मजाक उड़ाते थे। सोम का दिन दान मांगने, कुछ पैसे इकट्ठा करने और अपने भोजन की व्यवस्था करने में बीतता था। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि भगवान बुद्ध गांव के निकट स्थित वन में विश्राम करने के लिए आए हैं। बुद्ध के आगमन की सूचना सुनकर गांव के लोग उत्साहित हो गए और बुद्ध के दर्शन के लिए वन की ओर चल पड़े। सोम ने भी सोचा कि वह भगवान बुद्ध के दर्शन करके अपने मन को शांति प्रदान करेगा और शायद उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ सके। सोम वन में पहुंचा और देखा कि वहां पर बहुत भीड़ है। लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। सोम भीड़ में से रास्ता बनाकर बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी दुखद कहानी सुनाई और पूछा, भगवान, क्या मेरे जीवन में कोई सुधार हो सकता है? क्या मेरी निर्धनता और दुख समाप्त हो सकते हैं? बुद्ध ने सोम को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, सोम, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। भाग्य और कर्म दोनों का अपना महत्व है। तुम अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। बुद्ध के इन शब्दों ने सोम के मन में एक नई आशा जगाई। उसने सोचा कि वह अपनी जीवन शैली को बदल सकता है और अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकता है। सोम ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने गांव वापस लौट आया। सोम ने अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाने का संकल्प लिया। उसने भिक्षा मांगने के बजाय एक छोटे से खेत में काम करना शुरू किया। उसे प्रारंभ में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन वह अपने परिश्रम और समर्पण से पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने अपने खेत में फसल उगाने में सफलता प्राप्त की। सोम ने अपने अनुभवों से सीखा कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं है। उसने अपने गांव के अन्य निर्धन लोगों की सहायता करने का निश्चय किया। उसने उन्हें भी परिश्रम और समर्पण का महत्व समझाया और उनकी सहायता की। गांव के लोग अब उसे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में देखने लगे। कुछ वर्षों बाद बुद्ध पुनः उसी वन में आए। सोम ने सोचा कि वह फिर से बुद्ध के दर्शन करेगा और उन्हें अपने जीवन में आए परिवर्तनों के बारे में बताएगा। वह वन में गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल दिया है। बुद्ध ने सोम की कहानी सुनी और प्रसन्न होकर बोले, सोम, तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन किए हैं वे वास्तव में प्रेरणादायक हैं। तुमने यह साबित कर दिया है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। सोम ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने गांव वापस लौट आया। उसने अपनी कहानी गांव के लोगों को सुनाई और उन्हें भी प्रेरित किया कि वे अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। सोम अब केवल एक भिक्षु नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व था, जिसने अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से सुधार कर दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार सोम ने यह साबित किया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन को बदल सकता है। सोम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और परिश्रम एवं समर्पण से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।